फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक हमारे बिजनेस को बहुत बढ़ा सकती है अगर इसको सही डायरेक्शन में अगर हम लोग यूज करें तो। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होनी है, तो आपको पास में सही एडुकेशन होना चाहिए, राइट एडुकेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये आपके पास में अगर है तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। अदरवाइज आप इधर उधर सर मारते रहोगे, सर पीटते रहोगे, सक्सेस आपके हाथ में नहीं आने वाली है। तो आपको फोकस करना है कि हमको सही एडुकेशन लेनी है जिससे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कर सकूं। तो दोस्तों, हमको क्या एडुकेशन लेनी है, किस चीज़ पर हमको ध्यान देनी है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे और मैं एक बेहतरीन लीडर्स बन सकूं। तो सबसे पहले क्या है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं उस इंडस्ट्री के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, इसको मुझे जानकारी होनी चाहिए। अगर ये कैसे काम करती है, कैसे ये एक्ट करती है, बिहेव करती है, इसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूं, अगर ना बोल देता है मैं सैड हो जाता हूं, कोई हाँ बोलता है मैं बहुत बंदर की तरह कूदने लगता हूं, जंप करने लगता हूं, इसका मतलब कि आपके पास में राइट एडुकेशन नहीं है। अगर कोई ज्वाइन भी करता है ये पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, नहीं भी कोई ज्वाइन करता पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो पहले नंबर ये हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर हम समझ सकेंगे ना, तभी हम लोग काम कर सकते हैं और तभी हम लोग सक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जितना नॉलेज ले सकते हैं लीजिए। और दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पर मैंने जोर देकर के बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया था, टाइम कंपाउंडिंग के लिए ज्वाइन किया था। तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग काम करते हैं, जब 2-4-10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, अगर वो ना हाँ बोलता है तो मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ। तो दोस्तों, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जिस पर्पज के लिए आप आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए हैं, उसको फोकस कीजिए, काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सक्सेस एक दिन आपको मिलना ही मिलना है। मैंने 18 साल में यही सीखा है कि इस इंडस्ट्री में क्वालिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप इस बिजनेस को कितना देते हैं, इस इंडस्ट्री को कितना समय देते हैं। आपके पास में नॉलेज कम है, आपके पास में एडुकेशन कम है, आप अच्छा बोल नहीं सकते हो, आप अच्छा देखने में भी नहीं हो, लेकिन इस इंडस्ट्री को समय दोगे ना, आपको मल्टीप्लाई करके आपको ये रिवार्ड देगा। तो दोस्तों, इसमें आपको समय देनी है, सीखना है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे एक्ट करती है। आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता हूं, तो मेरे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री से मिलती है, उस अपॉर्चुनिटीज को फोकस करनी है। ये नहीं फोकस करना है कि लोगों ने क्या बोला, लोगों ने हाँ बोला ने, लोगों ने ना बोला, मेरे कंपनी को लेकर के लोगों ने कमेंट किया, इसको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन किया था, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज में, क्या मौके मिले हैं जहां से आप यहां पर अचीव कर सकते हैं। उसको फोकस करके काम करना है, लोगों की बातों को ध्यान नहीं देनी है। यहां पर मेरा फ्यूचर है कि नहीं, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जब आया था, मैं स्टूडेंट था, मैं एमसीए कर रहा था, तब मैंने इसको ज्वाइन किया था। अगर इसमें ज्वाइन करता, अपना मैंने एडुकेशन कंप्लीट भी नहीं किया और मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दामन पकड़ा और वहाँ से जो सक्सेस स्टार्ट हुआ, आज कंटिन्यू 18 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, कंटिन्यू मैं आगे की तरफ ही देखते जा रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने एमसीए किया और मैंने जॉब नहीं किया, भर से खुशी है कि मैंने जॉब नहीं किया। तो दोस्तों, क्यों मैंने इस अपॉर्चुनिटीज को देखा, मैंने देखा कि मैं जो जॉब करके 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो नहीं कर सकता हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं 5 से 10 साल दिया तो सब कुछ अचीव कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको फोकस करना है इस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज को, कि आपको क्या मिलने वाला है 2 साल, 10 साल, 5 साल के बाद में आप कहां पर है, उसको फोकस करके चलना है। आपको ये एडुकेशन लेनी है। जिस कंपनी में है, आपने क्या राइट कंपनी सेलेक्ट किया है? आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर है, बेहतरीन करियर है, नो डाउट, लेकिन क्या आपने जिस कंपनी को चुना है, क्या सही चुना है? आप अगर सही कंपनी को नहीं चुने हैं तो आपका करियर, आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत अंधकार में है। ये चुनने के लिए भी, कंपनी चुनने के लिए भी एक छोटी सी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दोस्तों, जब आप बाहर जाते हो ना, आंख खोल करके चला करो यार, देखो लेफ्ट राइट, देखो दुनिया में क्या हो रही है। इसके लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है कि कंपनी कैसे सेलेक्ट होती है, सिंपल फॉर्मूला है।
आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे आती है? कैसे आती है? सिंपल सी, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बनाया और डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजा, बीच में जितने भी लोग हैं, रिटेलर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब पैसा लोगों को देना नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोगों को इनकम ज्यादा आती है, राइट? तो सबसे पहले आपको यह देखनी है कि क्या आपकी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? अगर आपके कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो कैसे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कैसे लोगों को प्रोडक्ट देगी? इसका मतलब साफ जाहिर हो रही है, कंपनी किसी से खरीद रही है, सपोज एक्स कंपनी से खरीद रही है, वो कंपनी खरीद के अपने पास में प्रोडक्ट ले रही है, उस प्रोडक्ट को बीच में दे रही है, यानी जो बना रहा है वो भी प्रॉफिट कर रहा है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट ले रही है वो भी प्रॉफिट कर रही है, हमको दे रही है, हम किसी को दे रहे हैं तो प्रॉफिट कर रही है, यानी डायरेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर नहीं हो रहा है, यानी आप रॉन्ग जगह पर हैं, आप गलत जगह पर हैं। जिस भी कंपनी का आप चुनाव करें, उस कंपनी का देखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंपनी की तरफ में देखनी भी नहीं जानी है, चाहे उसका बिजनेस प्लान जितना भी धाकर क्यों ना हो। दूसरी चीज है, सिंपल, इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री लोग क्या बोलते हैं कि देखिए भविष्य किसी भी चीज का नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, मैं कल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं। एक सिंपल सी बात है कि भविष्य कोई नहीं जानता कि कौन सा किसका क्या होने वाला है, लेकिन सिंपल कंपनी सिलेक्शन करने की फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोडक्ट को लेकर के आप काम करते हैं उसका डिमांड एंड सप्लाई है कि नहीं, यानी कि जिस प्रोडक्ट का काम आप लेकर के कर रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है तभी भी नहीं चलेगी। डिमांड भी होनी चाहिए, सप्लाई भी होनी चाहिए। और दूसरी जो क्राइटेरिया है वो एक क्राइटेरिया है कि कंपनी 5 साल तक चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अगर एक क्राइटेरिया मैच करती है तो इसका मतलब आप सही कंपनी में हैं और सही जगह में हैं। यानी क्या ध्यान रखनी है आपको कि आपकी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं, आप जिस प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं मार्केट में डिमांड है कि नहीं, और 5 साल एक कंपनी चल सकती है कि नहीं चल सकती है। अगर ये चीज मैच कर रही है तो यानी कि आप मोर और लेस 70-80% सही जगह पर है। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसको देखा जा सकता है। तो आप जब भी कंपनी सेलेक्ट करें बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली से करें। अगर कंपनी सही ढंग से अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी फ्यूचर बर्बाद होगी और आपका मेहनत और आपका समय भी बर्बाद होगा, जो जिंदगी में आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाइएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका बिजनेस प्लान क्या है। मुझे बिजनेस प्लान मुझे को समझनी चाहिए, तभी आप किसी को समझा सकते हैं। उसका इनकम प्लान क्या है ये मेरे को समझना पड़ेगा, तभी मैं लोगों को समझा सकता हूं। तो बिजनेस प्लान, इनकम प्लान को बहुत केयरफुली देखिए। बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि मेरी कंपनी इधर से देती है, मेरी कंपनी इधर से देती है इनकम, मेरी कंपनी इधर से देती है, मेरी कंपनी नीचे से देती है, मेरी कंपनी ऊपर से देती है, बहुत कुछ देती है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, कंपनी कभी भी इधर से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से नहीं देती है। कंपनी आप ही के पैसा आप ही को देती है और डिफरेंट तरीका से देती है। आपको ये समझना पड़ेगा। मार्केट में बहुत तरह के लोग मिलेंगे, मेरे कंपनी में 10 तरह की इनकम है, 20 तरह की इनकम है। फालतू लोगों को बेवकूफ बनाने का है। नाक इधर से नहीं पकड़ के आपको इधर से पकड़ाया जा रहा है। आपका पैसा आप ही को डिफरेंट चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आपको यह देखना है कि आपका इनकम प्लान क्या है, आपका बिजनेस प्लान क्या है, इसको फोकस करके आपको काम करना है। आपको यह देखनी है कि जिस इंडस्ट्री में आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, उसकी ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हमारे देश में है जो खाली प्रोडक्ट लेकर के काम करती है। प्रोडक्ट बेचो 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 बेचो, अरे बेचो बेचो, जितना प्रोडक्ट है बेचो। अरे खाली प्रोडक्ट ही बेचेंगे तो टाइम कंपाउंडिंग कहां से करेंगे। तो मेरे में और बाहर में, मोदी वाले में क्या अंतर रह गया। बेचो 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 बेचो, कमीशन कमीशन मिलती है। कहां है आप। हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं गलत हूं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। दोस्तों, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में I=T/R मैं टाइम कंपाउंडिंग के लिए ज्वाइन किया था कि 10 साल 12 साल 15 साल काम करूंगा, उसके बाद में बेहतरीन आराम से कंबल तान करके जिंदगी जीऊंगा, इसके लिए ज्वाइन किया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, खाली बेचो बेचो बेचो, बेचते रह जाओगे। जब तक मर करके फोटो लटकोगे, दीवार पर लटकोगे ना, तब तक बेचते रहोगे। बेचो,
टाइम कंपाउंडिंग हमको अगर नहीं करेंगे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस नहीं है। रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं। ज्वाइनिंग और रिटेलिंग ये दोनों का बैलेंस करके अगर आप नई नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे, आप बर्बाद हो जाइएगा। ये लीडरशिप का काम है, ये इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैंने 18 साल के अपनी करियर में देखा है, जिनके पास में एक बेहतरीन हुनर थी, बेहतरीन रिटेलर थे, और वो आज तक जिंदगी में सक्सेस नहीं कर पाए। वो सिर्फ खुद इनकम किए हैं, दूसरे को इनकम नहीं करा पाए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने का कैलिबर था, वो ज्वाइन कराते रह गए, टीम डेवलप नहीं हो पाया। इसका मतलब ये खाली रिटेलिंग करने से भी बिजनेस नहीं होगा और सिर्फ ज्वाइनिंग कराने से भी बिजनेस नहीं होगी। हमको रिटेलिंग और ज्वाइनिंग दोनों का बैलेंस लेकर करेंगे, तब अपना सक्सेस होगा। आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, टाइम कंपाउंडिंग के लिए हम लोग आया है। हम लोग एग्जांपल दिखाते हैं ना कि सपोज एक रिलायंस है, उसके नीचे 10,000 लोग काम करते हैं। अगर हर आदमी अगर एक एक घंटा काम करेगा तो 10,000 घंटा काम हो रहा है, और रिलायंस का मालिक अगर 1 घंटा कर रहा है तो 10,000 1 घंटा काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग, ट्रू। लेकिन अगर हम लोग खाली प्रोडक्ट बेचेंगे तो क्या टाइम कंपाउंडिंग होगी? हम सिर्फ ज्वाइनिंग कराएंगे तो टाइम कंपाउंडिंग हो? ये दोनों का मिश्रण करके हमको चलना है। इसीलिए राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब तभी जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि आप बोल पाइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा 10 साल 12 साल 15 साल हो चुका है। इसीलिए जरूरत है कि राइट एजुकेशन होनी चाहिए। मैं आप लोगों के हाथ में एक लेकर के एक लिस्ट है मेरे हाथ में, अंदर में मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं। जब वो स्टेज पर ट्रेनिंग देने जाते हैं ना, उनके हाथ में कोई एक चिट नहीं रहता है या कोई नोट नहीं रहता है। बैड हैबिट। आप अगर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो आपके अंदर में आपको होनी चाहिए कि 1 घंटा के अंदर में मैं क्या प्रोडक्टिव चीज अपने डाउनलाइन को दे सकता हूं। इसीलिए मैंने, ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैंने हाथ में चिट लेकर के बैठा हुआ हूं, एक नोट लेकर के बैठा हुआ हूं। आप लोग नोट लेकर के ट्रेनिंग दिया कीजिए, जो बोलना है वहीं पर बोलिए, इधर उधर की बातें बोल करके अपना समय और टीम के लोगों का समय मत बर्बाद कीजिए। तो राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या चीज को ध्यान देनी है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है, हमारी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, इसकी नॉलेज। आप अगर प्रोडक्ट को भी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की आपकी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इनकम पार्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो जितने भी ड्रामेबाज लोग हैं, इनसे बच करके रहना है आपको, जो बोलते हैं इधर से इनकम आती है, इधर से इनकम आती है, इधर से इनकम आती है, इधर से इनकम आती है। कितनी इनकम आती है पूछिए उनसे। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपनी इधर उधर से इनकम नहीं देती है। आप ही का इनकम इधर से देती है, उधर से देती है, इधर से देती है, अगर देती है तो राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है। आई भी राइट एजुकेशन पर फोकस कीजिए, अपने टीम वाले लोगों को भी फोकस कराइए। मेरा ये जो मकसद है, मैं जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, इसका मकसद क्या है? मैंने सक्सेस किया। अगर आज मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस, अगर मैं 2 4 10 लोगों को भी सक्सेस करा पाऊं, मेरा लाइफ धन है। मैंने इंडस्ट्री को कुछ दिया। इस इंडस्ट्री से तो लेने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन देने वाले लोग नहीं है। तो मेरा एक बहुत ही नोबल कॉज है ये वीडियो बनाने का, कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर किसी को दे पाया और किसी का भी कुछ बिजनेस में भला हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया। मैंने इस इंडस्ट्री को रिटर्न में कुछ दे पाया। मेरी क्षमता नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में से जितना पाया हूं मैं लोगों को दे सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कुछ तो दूं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बोलूंगा, आप राइट एजुकेशन की तरफ फोकस करें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बिहेव क्या है, नेचर क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, इसको सबको रखना पड़ेगा। तभी तो मार्केट में जाकर लोगों को आप बता पाइएगा प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं। आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, अगर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तभी भी आप सक्सेस नहीं होगे। आपका अगर कोई लीडर, जिस लीडर्स के अंदर में आप काम करते हैं, उस लीडर के अंदर में भी अगर ट्रेनिंग देने की अगर काबिलियत ना हो, तभी भी आप सक्सेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को रखा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों के बिजनेस में काम आएगा और आप सक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरा खुद का ही ऐप्स है राजू कुमार सिंह। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और राजू कुमार सिंह लिखें,
और उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें। मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूंगा या मैं ब्लॉगिंग में जो करता हूं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।